मोदी जी द्वारा पुतिन को जब गीता बतौर भेंट दी गई तो मैंने एक वीडियो बनाया और बताया कि कैसे गीता को वैश्विक मान्यता मिल रही है, कैसे गीता हमारे लिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी का साधन बन रही है, जबकि हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी इसी गीता को जातिवादी किताब बताते हैं। इसके बाद मुझे जमकर ट्रोल किया गया और ऐसे ऐसे कमेंट आए कि जिसका जवाब नहीं। कॉमन सवाल ये था कि बताओ गीता में SC ST OBC के लिए क्या प्रावधान किया गया है। अरे महानुभावों, जो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं आज के, उनको आप हजारों साल के पहले के ग्रंथ में क्यों खोज रहे हैं? और फिर गीता सामाजिक नियमों की किताब नहीं है, कानून की नहीं है, आचार संहिता नहीं है, जाति व्यवस्था तय करने के लिए नहीं लिखी गई है। यह मनुस्मृति जैसा सामाजिक अनुशासन ग्रंथ नहीं है, बल्कि गीता का उद्देश्य है मानव को उसके धर्म, कर्तव्य, योग, आत्मज्ञान, नैतिक निर्णय की क्षमता से अवगत कराना, सिखाना। और यह एक व्यक्ति केंद्रित मार्गदर्शन है। मतलब कृष्ण जो है अर्जुन को गाइडेंस दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और इस बेस पर पूरी दुनिया गीता से सीख ले सकती है। फिर भी जिन लोगों के पेट का जातिवादी मरोड़ शांत होने का नाम नहीं ले रहा, उनके लिए बता देता हूँ कि जो गीता का केंद्र है वो भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण है यदुवंशी। और यादव जो है वह वर्ण व्यवस्था में न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, बल्कि आजकल के यादव नेता तो फक्र से कह रहे हैं हम शूद्र हैं, तो उनको शूद्र ही मान लीजिए आप। तो आज की परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो कृष्ण तो शूद्र हुए, और तब भी कृष्ण की अग्र पूजा हो रही है। अब समस्या क्या रही है, आजकल ज्ञान को और गुरु को भी जातियों में बांट दिया गया है, और इसका श्रेय मैं दूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा, दलित चिंतन को, वामपंथियों को, सेलिब्रिटी टीचर्स को। हैं तो अपर कास्ट, लेकिन जो है अपने फायदे के लिए बच्चों को गुमराह करते हैं, और पॉलिटिशियंस को, क्योंकि ज्ञान बन गया है बिजनेस और स्टूडेंट है कस्टमर्स। तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो उसे अच्छा लगने वाली बात बोली जाएंगी, और स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींचने के लिए यह भी बताया जाएगा कि भाई ब्राह्मण तो धूर्त है, इसके पास पढ़ने ना जाओ। हाँ, एक तरीका यह भी हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो अंबेडकर जैसा नॉलेज हासिल करिए, उनकी तरह ज्ञान हासिल करिए। लेकिन तरीका क्या अपनाया जा रहा है? बताया जा रहा है कि गुरु ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धूर्त होता है, इसके पास न जाओ, ये द्रोणाचार्य की तरह तुम्हारा अंगूठा काट लेगा। हमारे पास आओ, असली ज्ञान हम देंगे, हम हैं जाति निरपेक्ष। यह प्रसंग ज्यादा चल रहे हैं आजकल। वैसे तो एक प्रसंग यह भी है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, जाओ, महाज्ञानी रावण इस दुनिया से विदा ले रहा है और उससे ज्ञान हासिल करो। गुरु का चयन जाति देखकर करने का चलन तो नया है, ऐसा समाज कहाँ जाएगा पता। और रही बात है 4000 जातियों का उल्लेख करने की, तो यह क्षमता तो सिर्फ हमारे यहाँ के जो PhD स्कॉलर्स हैं उन्हीं के पास है। भगवान कृष्ण में भी ऐसी क्षमता नहीं थी।